हो आइस गया। ब्रेकर कर लेते हैं कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ फेब्रुआरी, हाँ दिस इज द लास्ट डे जी। ऑफ फेब्रुआरी 28, ठीक है, लास्ट डे, ठीक है सर। तो एक शेर है कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, वाह। कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, ऐसे नहीं किसी ने इसके दिल कटाए हैं, हाँ। ठीक है। वाह। तो दिस इज द आइस ब्रेकर एंड देखो हम बात करेंगे पहले बिफोर 30-40 ईयर्स, 30-40 साल पहले किसी ने सुना था ये कैंसर आया है, ये डिसऑर्डर आ रहा है, कभी ये हो रहा है, इतनी सारी हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही है और कैंसर आ रहा है, बहुत सारी कार्सिनोजेनिक ये वो बहुत सारी चीजें हो गई, तो हमने नहीं सुना था। बट एक्चुअली थैंक्स टू आवर इम्यूनिटी, गोलगप्पे हम खाते हैं, ठीक है, थैंक्स टू आवर इम्यूनिटी हम लोग खाते हैं, इम्यूनिटी अच्छी है। बाकी आप देख लो एयर इज पॉल्यूटेड, सॉइल इज पॉल्यूटेड, सदगुरु लगे पड़े हुए हैं सेव द सॉइल, ठीक है, एयर इज पॉल्यूटेड, सॉइल इज पॉल्यूटेड। अब देखो सॉइल में आप यूरिया डाल रहे हो, यूरिया डीएपी, और आपका ये जा रहा है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, इससे आपका 3-4 आप जो थ्रेसर चलाते हो 3-4 फुट पे ही है, बाकी अंदर पत्थर जम गया है। और बाकी नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, 30 साल के बाद आपका ये जैसा फर्श है ना ऐसी आपकी जमीन हो जाएगी, एक पौधा तक नहीं उगेगा आफ्टर 30-40 ईयर्स। अब वो जमीन से आप लोग क्रॉप बनाते हो, क्रॉप खाता कौन है, कैटल खाता है या हम डायरेक्टली हम लोग खाते हैं, या सुन लो, हम खाते हैं या कैटल खाता है। अब कैटल हम तो वेल एजुकेटेड हो गए हैं, ये सबसे बुद्धू आदमी है, बुद्धू एनिमल है वो है ह्यूमंस, ठीक है ना। इसने नेचर को इतना स्पीच किया कि अब कुछ बचा ही नहीं है उनको देने के लिए, ठीक है, आगे और इसके अंदर तक जाएंगे। अब ये नीचे से आपकी जमीन से जाता है हमारे ही मन में आता है। तो ये देखो अभी अभी 2 दिन पहले का आपने पढ़ा होगा कि किसी ने बाल उजल रहे हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा और पंजाब के गेहूं गए हैं वहां पे और सबके गांव लोगों के बाल उजल रहे हैं, ठीक है। तो कैंसर ट्रेन जाती है पंजाब से, कैंसर ट्रेन राजस्थान जाती है। तो आप सोचो कि आगे की जनरेशन हम रोबोटिक्स पे जा रहे हैं, ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर रहे हैं, तो बाकी ये आगे कैसे होगा तो हम उस पे बात करेंगे। तो आगे हमारा है जैसा हम फूड खाते हैं, हम जैसा फूड खाएंगे ऐसा हमारा शरीर होगा, हमारी बॉडी होगी ऐसा हमारा दिमाग होगा, माइंड होगा ऐसे हमारे थॉट्स होंगे, और जैसे थॉट्स होंगे ऐसे हम एक्शन करेंगे। अब वहां से लेके फूड खा रहा है वो एडल्ट्रेटेड खा रहा है, ठीक है, आप जो भी पैक मान लो या ना मान लो, एडल्ट्रेशन होता है इंटेंशनल, अनइंटेंशनल और एक नेचुरल होता है। जो नेचुरल बात कर रहे हो आपके हाथ में है ही नहीं कोई चीज, ठीक है, नेचर और नेचुरल हमने सब पॉल्यूटेड कर लिया, ठीक है, और एक इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, बाकी ये तीनों कोई कैटेगरी नहीं है, सारे इंटेंशनल ही है, सारे हमने किए हुए, हमारे ही सारे, हमने सारा कुछ बिगाड़ा हुआ है पूरी सिस्टम को। अब ये देखो कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, ठीक है। अब इंडियन फूड इंडस्ट्री इतने मिलियन की बातें कर लेंगे, आप देख लेना, एवरीथिंग इज ऑन गूगल, यू कैन गूगल इट, जेमिनी एंड ऑल, AI अब देख लेना, चाइना का भी वो आ गया, ठीक है। अब सारी चीजें हैं इतने मिलियन पे, देखो 11 CAGR से फूड ग्रो कर रहा है, कितने 11, और हमारा डेयरी, आई एम ए बेसिक डेयरी टेक्नोक्रेट, तो हम ग्रो कर रहे हैं 7 to 8%, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये ग्रोथ के साथ साथ के एडल्ट्रेशन का भी ग्रोथ होगा क्या, वो बहुत सोचने वाली चीज है। अब देखो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जमीन कम, खेती की जमीन और जंगल की जमीन कम हो रही है। अब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो फूड पहले, फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा, फूड फ्रॉड तो बाद में आएगा,
लोगों को अन्न कैसे मिलेगा, वैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज में पता है ना, एक साल में 15,000 20,000 एनिमल्स वहां से मूव करवाते खाने के लिए। दे हैव नो फूड्स, जंगल से, ठीक है ना, वहां मूव करवाते हैं लोग रेसिडेंशियल एरिया में। तो चैलेंजेस मैंने लिखा हुआ है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पाकिस्तान। अब देखो पॉपुलेशन वी विल, अब पॉपुलेशन हो जाएगा 170 करोड़। पॉपुलेशन कितना बढ़ जाएगा हमारा, वो 2050, मान लो 2050 में हम टच कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें 2 नंबर है हमारा, तो 2050 में हम टच कर लेंगे हमारा पॉपुलेशन 170 करोड़। अब 170 करोड़ का आप कैसे खाना कहां से आएगा, जस्ट थिंक ऑफ दैट। सप्लाई, देखो सप्लाई एंड डिमांड गैप, सप्लाई एंड डिमांड गैप में कितना हो जाएगा। अब जो रियल फूड है वो आपको मिलेगा नहीं, एडल्ट्रेशन पक्का ना पक्का है, आगे एडल्ट्रेशन पक्का ना पक्का है। अभी उसमें हम 2 बात करेंगे, एक तो खुला खुराक, जो नहीं हम मजदूर होते हैं 100-150 रुपए लेके जाते किराने की दुकान पे और वो मांगते हैं, खुला फूड है, ठीक है, वो चावल लेते हैं, तो दिस इज अ गुड एडल्ट्रेशन सर, ये चावल पूरी चावल निकाले और पूरे चावल डाले। अब चावल ही नहीं है, ऐसी मुहैया है और हम खा रहे हैं। तो दूध का टैंकर है 30 KL का, 30,000 का डेयरी का टैंकर है, उसमें एक बूंद दूध नहीं है। तो आपका मिर्च का पाउडर है, उसमें एक मिर्च क्या एक ड्रॉप नहीं है, या उसका एक पार्टिकल नहीं है। तो इज दिस द एडल्ट्रेशन हियर। अब हम फूड सिक्योरिटी, मोदी सरकार बोल रहे हैं 70-80% का हम खिला रहे हैं, बाकी आगे का कैसा रहेगा वो जस्ट थिंक ऑफ दैट। एंड हम बुद्धिजीवियों का ही काम है, इसे हम कैसे आगे रोक सकते हैं, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन का एक मैं बोल दूं, आगे पॉइंट याद आए ना आए, इट मस्ट बी, फूड फ्रॉड मस्ट बी ट्रीट एज मर्डर एंड रेप केस। आप भी चौराहे पे लेके उसके हाथ पैर काट दो तभी एक कम होगा, बाकी आपको मार देगा ये चीजें। आप समझे, ये कोई चीज एनफोर्समेंट की बात कर रहे थे सर, एनफोर्समेंट पहले तो हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाते, लॉ एंड रूल्स नहीं बनाते, आगे की वो कर रहा है, उस पे केस होगा, हम देखेंगे आगे स्लाइड है, उसमें खाली खाली वो पेनल्टी भरते हैं। अब मैंने दूध बना दिया 10 लाख का, 2 लाख आपको देने में, सरकार को देने में क्या दिक्कत है बताओ मुझे। 2 लाख इसको दे दूंगा, 2 लाख वो ले जाएगा, करप्शन है, ठीक है। तो ये सारे मैं एक से चीजें डिस्कशन कर रहा हूँ, सारी स्लाइड्स में है, जैसे जैसे फ्लो में आ रहा है तो हम उस पे जा रहे हैं। एफ फॉर फूड, एफ फॉर फेक। और देखो हमारा नाम क्या पड़ा था, सर ने बोला सस्टेनेबिलिटी, सस्ता है, सर ने बोला था, हम अब दूसरा बोल रहा हूँ, कस्टमर, कष्ट करके मर, ठीक है, कस्टमर कष्ट करके मर, और कंज्यूमर कंज्यूम करके मर। अब दोनों में मरना तो कॉमन है, ठीक है ना। तो आगे कितना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका SWOT एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। फूड टेररिज्म, इट इज नथिंग बट फूड टेररिज्म, बायो टेररिज्म, ये वो, पॉपुलेशन टेररिज्म, ये वो, उसके बाद फूड टेररिज्म है। उसका आप देखो ये सब तो आंकड़े हैं कि जो हाथ में आए हुए हैं, बाकी तो हाथ में कहाँ आते हैं, कहाँ ये किसने ये सब सर्वे किया होगा। अब सोचो 1% ऑफ द ग्लोबल फूड इंडस्ट्री एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट 10 to 15 बिलियन a year। बिलियन है 100 करोड़ लगा देना, बिलियन है 10 लाख लगा देना। Although some more recent expert estimate prove the cost as I have 40 billion a year। अब देखो ये सब मजे की कटिंग है, F for food, F for fact। अब देखो 40% food items are adulterated, 65% of the milk you drink may be adulterated। बहुत सारे मुझे पूछते हैं कि सर ये अमूल का आपका दूध आ रहा है, ये सब रियल है कि नहीं। मैंने कहा आप घर पे 2 गाय पाल सकते हो? वो बोलता है नहीं सर, 1 गाय पाल सकते हो कि नहीं। मैंने कहा यू हैव द ओनली ऑप्शंस टू ड्रिंक अमूल मिल्क, यू हैव नो अदर ऑप्शन। क्योंकि टेस्टिंग तो मैं खुद करता हूँ। We have the rejected n number of tankers. We are adding food color in it, ठीक है ना, फूड कलर हम डाल देते हैं, इसको
हम डिस्कार्ड करते हैं। सेल ऑफ बेस्ट ब्रांडेड फूड आइटम, अब देखो एडल्ट्रेशन फूड फ्रॉड में सब आ जाएगा। बीच में 2-3 महीना चला था, हम बच गए थे। इंसेक्टिफिकेशन, इंसेक्ट आ रहे थे, देखा था, कभी इसमें आ रहा है कभी इसमें आ रहा है, इंसेक्ट आ रहे थे, जिंदा में लगा रहा है, किसमें रिजाड़ आ रही है, किसमें अगारा कबूतर की आ रही है। these are also food fraud। आपने कंट्रोल नहीं किया, वो आया तो एक दूसरा है। देखो आपका आएगा फिजिकल, केमिकल, और तीसरा है जाड़े माइक्रोबियल काउंट। ठीक है, आप अनहाइजीनिक कंडीशन में अपना माल प्रोड्यूस किया ना, धंधा किया, वो भी आपका एडल्ट्रेशन ही है। आपने माइक्रो काउंट बढ़ा दिए, वो दैट इज आल्सो एडल्ट्रेशन। आपके होने चाहिए 30,000 एसपीसी होने चाहिए, इस्टर्नबोल होने चाहिए, इतने होने चाहिए, क्वालिफॉर्म इतने नहीं मिले तो दैट इज आल्सो। अब देखो, अब हम 6 फैट का गोल्ड मिल्क आपको पिलाते हैं, कितने का? अब एक नया है 1000, दैट इज अ न्यूट्रिशनल 1000। ये सब कंपनियां ये सब लाती रहती है, ठीक है ना, ये स्पाइसी वर्ड्स, तो सबका धंधा चलता रहे। तो अब देखना कि मैंने 6 फैट का लेके देखा, अब मैं इतना ही वर्कआउट करता हूँ डाइटिशियन से पूछ के, या आप सब ये कड़ी बड़ी सब आ गया है, ये सब इतने स्टेप चलो, ये करो वो करो, सुबह इतने बजे खाओ, ये खाओ ना खाओ। तो अब मैं 6% फैट का सारे कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। अब मैंने कंज्यूम किया 6.58, पेट बढ़ गया, तो आप आरोपी हो। अब मुझे मिला 5.5% फैट, और मैं माल न्यूट्रिशन हो गया, वर्कआउट तो वही कर रहा था, पतला हो गया, और 2-4 पैंट नहीं आ रहा है, कोटी नहीं आ रही, तो भी आप दिस इज ऑल्सो न्यूसेंस। तो हम वहां तक पहुंच रहे हैं। हम दोनों हार्श रियलिटी पे बात करेंगे कि गरीब के लिए भी क्या है एंड रिच के लिए भी क्या है। जूम मीटिंग करना, ऐसे सब आए करके अच्छी अच्छी बातें करना, बट वी हैव टू केयर फॉर द पुअर्स ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारी है। डाइल्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, concealment, mislabeling, unapproved enhancement, counterfeiting, ग्रे मार्केट, प्रोडक्शन, फैट डाइवर्जन। अब देखो उसमें सबसे पहले था ऑयल में ज्यादा था, अब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में बढ़ गया है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ गया है। अब आपका ये घी खाते हो, घी खाया, पूजा घी खाया किसने? पूजा का घी खाया, पूजा की भगवान के लिए है। देखना भगवान को कितना छीनता रहे ये लोग, कितना चीज कर रहे हैं भगवान को नहीं छूट रहे। वो आता है 200-300 रुपए का, घी आता है 600-700 रुपए का, ठीक है ना। आप वो उससे निकालो 2000 का, 5000 का, उसकी बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात हो रही है। और पूजा घी में होता है, उसका लेबल इनमें है सर, ऑनलाइन मिल रहा है, यू कैन चेक। काऊ घी लिखा है इंग्रेडिएंट में, प्लस काऊ घी के बाद लिखा है उसने वनस्पति वेजिटेबल घी, दैट इज द ऑयल। ठीक है, बैगन घी ये सब फ्रॉड है, इसमें मत जाना। एंड तीसरा लिखा है कलर प्लस फ्लेवर। अब आप दिया करते हो तो उसमें से बढ़िया फ्लेवर आएगी, वो एक्चुअली घी नहीं है। आप इधर बरेली और इसका कोई पट्टा देखोगे, यूपी का को जाओगे, जहाँ से आपके ये एनिमल्स और डेड बॉडीज का निकाल होता है, वहां से इतना एनिमल फैट निकालता है, इतना एनिमल फैट निकालता है। ये सब पूजा की देसी घी में बना हुआ। अब देख लो सारे फूड का देख लो, मैं तो स्ट्रीट फूड लवर बहुत खाता हूँ, ये जो होना है हो जाएगा, थोड़ी सी जिंदगी जी लेंगे। बट ये सब अब देसी घी कहाँ से लाएगा वो? अब 20 रुपए में वो बर्गर दे रहा है, 10 रुपए में दे रहा है, और देखो वो 30 रुपया नहीं कर सकता बेचारा, क्योंकि जो खाने आने वाला है उसको 20 में ही चाहिए। सो लो परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर, दिस इज द आल्सो वन रीजन। लो परचेजिंग पावर, करप्शन, ये सब आगे आएगा। देखो डेयरी में ज्यादा हो रहा है स्पाइसिस में ये चाय पत्ती थी, चाय पत्ती वो उसने पूरा का पूरा चाय पत्ती नहीं है, और उसका रेसिपी नहीं है, भूसा नहीं है उसका। चाय पत्ती 10,000 किलो, 10 लाख की, 11,000 किलो सॉरी, 10 लाख की चाय पत्ती है, उसमें नाम मात्र चाय ही नहीं है, वो केमिकल डाल रहा है, डाई डाल रहा है और फ्लेवर डाल रहा है। और उसमें क्या है, ये आपका पत्थर, चूना पत्थर को ग्राइंड करके,
क्या बना दिया, चाय पत्ती, और उसको सब बाग बकरी में, इसमें रेबल में, इसमें सब में पैक करके आराम से बेच रहा है। तो पैकेजिंग देखो, उसको अवेलेबल नहीं करवाना है वो पैकेजिंग, आपको ऑडिट करनी है कि वो ये मांग रहा है, हमारा अमूल का इतने केस आते हैं, इतना डुप्लीकेसी करते हैं, अब सबको नहीं पता। अब दुकानदार के पास जाएगा, हम मार्जिन दे रहे हैं 50 रुपए का एक पैक का, वो डायरेक्ट दे देगा 200 का, वो नहीं सोचेगा। आप समझो, सबको वायबिलिटी चाहिए, सबको फिजिबिलिटी चाहिए धंधे में। इट्स ऑल अबाउट मनी दैट प्लेज द रोल। भगवान खरीद ले तो भगवान का दिया में यूज करता है, उस पे लिखा हुआ है कि इट्स नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पूजा की में क्या लिखा हुआ है, इट्स नॉट, वो नहीं करना है। दूसरी चीज, अब क्या पनीर एनालॉग का नाम सुना है? पनीर एनालॉग, मीट एनालॉग, चीज एनालॉग, दिस आर ऑल फ्रॉड थिंग्स। उसमें वो वेजिटेबल ऑयल डालते, क्या क्या डालते, क्या केमिकल, सारे केमिकल हो गए सारे। आपका ई नंबर, ये नंबर, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको मिनिमम इंग्रेडिएंट खाना है, उसमें मिनिमम प्रोसेस होनी चाहिए। फूड वो है, फूड क्या है कि जो प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेस हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गए? फूड if it is processed then it's a product, is no more food। ठीक है, ये आ गया सेंस फॉर स्मेल, नॉट फॉर कंजप्शन। इंसिडेंट्स इन इंडिया आर ऑन द राइज। ये ऐसे 2-3 घंटे का सेशन है आपका, इसमें खा सकता हूँ मैं एक ही स्लाइड में, आपके 3 घंटे खा सकता हूँ, बट हमने मोटा मोटा कर लिया। अब देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की चीज नहीं है। क्या नहीं है? ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की नहीं है। अगर सस्टेनेबल है तो वो है नेचुरल फार्मिंग। क्या है? 200 लीटर का ड्रम लो, उस पे आप पानी लो 180 लीटर, आप उसमें ऐड करो ये आपका चने की दाल, फिर आपका गोबर डालो, और उसमें कल्चर के लिए एक मल्टीप्लायर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब आपके जमीन में है। अभी केचुआ कितने नीचे चले गए? केचुआ देखा है आपने? केचुआ दिखता है गांव में? आप गांव में रहे हो नहीं रहे? 20-20 फुट नीचे चले गए। कितने? 20 फुट नीचे। वो कब आएंगे ऊपर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऊपर पूरा बढ़िया बनेगा, ऊपर उसको एनवायरनमेंट मिलेगा। ये आपका यूरिया ऊपर डालते हो ना, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इंडस्ट्री करती रहती है, इससे 300 गुना खतरनाक है आपका यूरिया, नाइट्रस ऑक्साइड। आपका एयर खत्म है, आपकी जमीन खत्म है, तो उसको जमीन, आपके पेड़ के नीचे से जमीन खत्म कर दी, तो पेड़ के नीचे से लाके वो मिट्टी आपको 200-300 ग्राम डालनी है। तो ऐसे करके वो बनता है, उसको ऊपर फैलाते हैं, और आपका गौमूत्र प्लस आपका 50% पानी आप उस पे क्रॉप पे छिड़कोगे। इसको लगेगा कि भाई साहब कोई सोचेगा कट्टर हिंदू है या बीजेपी है, ऑल द थिंग्स आर ऑन नेट। ठीक है ना? तो ऐसे परंपरागत ऑल द थिंग्स आर, ये सारी आप कुदरत को छेड़ोगे आप मरोगे। आपने जितना कुदरत को छेड़ा, जितना स्पॉइल किया, आप खत्म। अभी देखो, आज बारिश हो रही है, ये टाइम है बारिश का, ये टाइम है बारिश का। 1 महीने बाद फिर होगी, फिर धूप आएगी। दिस इज ऑल। देखो, साबरडेरिकन गिव 50% लेस एंटीबायोटिक मेडिसिन। हमने एंटीबायोटिक देना बंद कर दिया। हम जो पुराने वाले जो दवा देते थे ना, वो है ट्रेडिशनल इम्यूनोवेटरनरी मेडिसिन, EVM। मत लो सर, आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बात नहीं, मेल कर देना, लास्ट में मेल है, नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब एक दवाई है जो बात में से बढ़ती है। ठीक है? तो 50% ले एंटीबायोटिक। अब देखो, एंटीबायोटिक आप नहीं लोगे, एंटीबायोटिक बॉडी में आपका एंटीबायोटिक कैटल में नहीं गया, वो नहीं गया। उसमें एक स्टडी थी बाद में कि हमने तो सब कुकर्म किए हुए हैं, नेवर मोर द लेस। ठीक है? भले आपने कुंभ नहाया है या नहीं नहाया, हमने किए हुए हैं। अब देखो, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है ना, उसकी माँ के दूध में भी आपका ये सब पेस्टिसाइड जा रहा है, एंटीबायोटिक जा रहा है। उसका कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो adulterated meat directly from breast milk. Think of that. There we are moving. ठीक है? तो
तब तक नहीं होगा। चावल आ रहा है, गोभी आ रही है, ऐसी कोई चीज पता ही नहीं अब वो असल है नकल है कहाँ से आई। अब यहाँ से कैनाल जा रही है, वहां पे पानी भरा हुआ है, हिल ही नहीं रहा पानी, ठीक है ना। जमीन में भी पानी है, वो इतना सड़ा पानी है बाजू में, वही से वो क्रॉपिंग के लिए पानी यूज करता है। तो एडल्ट्रेशन तिरुपति देखो। अब परचेज का भी रोल है। एनीवन इज फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट है, वो प्लांट हेड साहब थे। तो आप तो L1 देते हो, हम लोग क्या देते हैं L1 विद क्वालिटी बातें करते हैं, L1 को ज्यादा देते हैं। L1 मींस लोएस्ट 1, लोएस्ट 2, हाईएस्ट 1, हाईएस्ट 2। अब देखो 300 रुपये का कितना मालझोल आदमी होगा परचेज, 300 रुपये ये बिक नहीं रहा, 300 का कैसे दे दिया उसने। तो कितना श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया उसने, कितने करोड़ों लोग लड्डू खा गए। अब 300 रुपये का ये यार फिजिबल है, वो बेच कैसे बेचेगा, ठीक है। अब इन सर्टिफिकेशन केक दे होगा बच्ची की, और केक क्या है, केक में तो मुझे तो लगता है कोई ओरिजिनल चीज है कि नहीं है। इतनी सारी चीजें डालता है, इतना कलर, इतना डाई, कितना डालता है वो, इतना रंग बेरंगी कलरफुल। वो बच्ची मर गई थी, देखना। अब आपका ये प्रिजर्वेटिव है, दैट इज द बिगेस्ट न्यूसेंस, ठीक है। ये आपका बढ़ा दिया, लाइट बढ़ा दिया, ये डाल दिया इतना चम्मच भर के लाइट बढ़ा दिया। अरे वो सस्टेन कर पाएगा वो फूड कि नहीं, वो भी देखो, ठीक है। पानी एडल्ट्रेशन का हो गया, डुप्लीकेट हमारे भी बहुत डुप्लीकेट चीज टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, बेल मिल जाती है, बाद फिर से वो करने लगता है, ठीक है। अब देखो एडल्ट्रेशन को एक बोरी में से निकाला डाला, वो ठीक है, दैट इज अ गुड एडल्ट्रेशन। जैसे नहीं होता गुड एडल्ट्रेशन बेटर है, वो गुड एडल्ट्रेशन है। अब बैड एडल्ट्रेशन क्या है कि नॉन एडिबल चीजें डालता है, जो खाने लायक नहीं है वो डाल रहा है अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए, ठीक है। दैट इज द न्यूसेंस। क्लीन लेबल हो गया सर, बर्फ भाई ने किया, प्लाटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड, लूज वर्सेस पैक। लूज तो खाना ही मत, लूज गए काम से, ठीक है। पूरी हो तो अलग चीज है, ये भी हो गया। केमिकल्स एंड सिंथेटिक कलर आपका आता है, और आपका ये आर्टिफिशियल फ्लेवर, और ये 3 आता है। मैडम ने रोज करने को बोला। स्पीटिंग इन फूड इन द नेम ऑफ फेथ और रिलीजियन, एडल्ट्रेशन। स्पीटिंग इन फूड इज रिवर्किंग, आपकी वहां से वापस आया, दूध वापस आ रहा है, इसको मैं रिवर्किंग कर रहा हूँ, फिर से गर्म ठंडा कर रहा हूँ, इज एडल्ट्रेशन, ठीक है। रिसर्च स्कूल ऑफ थॉट, सोचना उस पे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रिमूव, इस पे क्या करना चाहिए फसाई को, ये सब होता है ना, फ्रेश हेल्दी। 2 मिनट बात ये है, तो मेरी 2 स्लाइड है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। तो ये फ्रेश फूड बेटर टेस्ट, इसका अप्रूव्ड है, ये सब निकाल देना चाहिए, खाली प्रोडक्ट ही होनी चाहिए। ये एनालॉग सब हटाओ। आपका पनीर एनालॉग है, उसको दूसरा नाम दे दो, ठीक है। आपका हुलिया अलग है, मेरा अलग है, आपका नाम अलग है, मेरा अलग है। अब मिलन 2 क्यों बोल रहे हो आपको, मिलन 3 क्यों बोल रहे हो इसको, क्या यस और नो, एम आई राइट दैट वे और नॉट, यस। ये न्यूट्रिशनल हैजार्ड हो गया। अब देखो जो हम खा रहे हैं वो बीमार कर रहा है, और बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से केमिकल है, वो भी एडल्ट्रेटेड है। मजे की बात ये है, जाए तो कहाँ जाए। थैंक्स टू गॉड फॉर आवर ग्रेट इम्यूनिटी, ठीक है। थप्पड़ से डर नहीं लगता, शायद प्यार से लगता है। ये सारे ही नंबर है, देखो, ठीक है। देखो, some food additives may cause problem for some people including allergens। अब देखो, कंसल्टेंट प्रोफेसर भी ये सब सिखाते हैं, ठीक है, पैसों के लिए। दैट इज द नॉट अ गुड थिंग। फूड इंस्पेक्टर, अब देखो फूड इंस्पेक्टर और इनके पास पूरा ये सब होना चाहिए। जैसे टेररिज्म के पीछे पड़े, अभी हुआ 10-11 साल में, यहाँ ब्लास्ट सुन रहे हो, नहीं सुन रहे ना, 11 साल में सुन रहे हो, यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ, ये सिटी में फट गए, ये नहीं सुन रहे। ऐसे इसके पीछे पड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके इन्फॉर्मर रखो,
आपका जो पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गए तब से दिक्कत है, पहले फूड इंस्पेक्टर ठीक थे, ठीक है ना, तो इंस्पेक्टर के तरह काम करेगा तो वो आगे रहेगा, ठीक है। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, ये सब एस्टेब्लिश ब्लॉकचेन, फोस्टर कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट डेयरी, ये सब का होना चाहिए। सॉल्यूशन, लूज इज बेटर व्हेन इट्स प्रोड्यूस अंडर योर नेकेड आई। आपके घर पे है, आप लूज कर रहे हो, गाय है निकाल रहे हो, दैट इज गुड, तो ठीक है, ठीक है। बाकी क्या है यूज करो पैक, ठीक है। फ्रोजन इज अ न्यू फ्रेश इफ इट इज लेस प्रोसेस। फ्रोजन फूड अच्छा है इफ इट इज लेस प्रोसेस। हाई शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट को अवॉइड करो, ठीक है। हाई नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट को अवॉइड करो। एम्बिएंट लिस्ट प्रोसेस फूड, मोर नंबर ऑफ प्रोसेस यू हैव टू पिक। देखो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू पिक बेस्ट आउट ऑफ रोस्ट, यू हैव टू पिक बेस्ट आउट ऑफ रोस्ट, सबसे गंदे में से सबसे अच्छा निकालना है, ठीक है। यू हैव नो अदर ऑप्शंस टू यूज। Food is the most abused anxiety drug. Water is the most underrated superfood. Fasting is the most forgotten cure. Exercise is the most underused antidepressant. Sunlight is the best medicine, and girl health is your greatest guardian. क्या? अब ये सब क्या कैसे कम करना है, ठीक है, सब कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रीट डेट लाओ, ये लाओ। कंक्लूजन में इंडियन डेयरी यूनिक एडेप्टेशन ऑफ फैट्स, क्वालिटेटिव, ये सब ठीक है। The truth may be puzzling, it may take some work to grapple with, it may be counterintuitive, it may contradictory implement prejudice, it may not be consonant with what we desperately want to be true, but our practices do not determine what's true. ये पढ़ लेना आराम से। I will send you all। ये है, आप इसके नजदीक जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाना है, हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम मार्केट में एक बच्चा था, उसकी